पहले ही तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी अज़ाब बन चुकी है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बारे में जानने के बाद उसका घर फिर से एक बार तबाह हो जाए। फराज को अगर पता चल गया तुम्हारे बारे में तो वो बहुत पागल और वैशी किस्म का इंसान, अपनी पहली बीवी के साथ भी मारपीट किया करता था। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बारे में जानने के बाद वो मानूर के साथ भी वही सब कुछ करना शुरू करता है। मैं कोशिश करती हूँ कि माहिर को उसके एकेडमिक रैकेट के बेस पर दोबारा एडमिशन मिल जाए। इसके लिए मुझे जो भी हेल्प करनी पड़ी मैं ज़रूर करूँगी, आप परेशान मत हो। हाँ सकलैन बात कर रहा हूँ, कागजात बनवा रहे थे मुझे डिवोर्स के। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम्हारी इन सब बातों का कोई मकसद नहीं है। तुम खुश नहीं हो ना अपनी लाइफ में? तुम्हें किसने कहा ये कि मैं खुश नहीं हूँ? तुम्हारी आंखें बता रही है मानो कि तुम बहुत सफर कर रही हो। वो इंसान तुम्हारे काबिल नहीं है जिसे तुमने अपना जीवन साथी चुना है। तुम्हारा स्टेटस बहुत ऊंचा है और तुम्हारा शौहर उसे जरा भी मैच नहीं करता। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में बात करने की? फराज के बारे में तुम जानते क्या हो? कुछ नहीं जानते तुम फराज के बारे में। मैं सिर्फ इतना जानता हूं मानो कि आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बातें कर रहे हो तुम बात से? तुम एक पढ़े लिखे समझदार बाशऊर इंसान हो, तुम्हारे मुंह से ये दीवानों वाली बातें अच्छी नहीं लग रही। मानो बासित, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाऊं मैं? अगर मैं कहीं जा सकता, चैन सुकून से रह सकता तुम्हारे बगैर, तो इस तरह मैं तुम्हारा रास्ता रोकता? मैं नहीं, बल्कि तुम बार बार मेरा रास्ता रोक रहे हो, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हो। मैं मानती हूँ मैंने जिंदगी में तुमसे बहुत मोहब्बत की थी और मैंने चाहा था कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो मेरा साथ नहीं दे सके, मेरे साथ खड़े नहीं हो सके। आज जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूं, इन मुश्किलात से लड़कर, फराज ने मुझे एक नई जिंदगी दी, हिम्मत दी, मुझे एक नया इंसान बनाया, और आज तुम चाहते हो कि मैं उनका साथ छोड़कर तुम्हारे पास वापस चली आऊं? तुमने ये सोचा भी कैसे? मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ इज्जत है, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, ये सोचकर इज्जत करती हूँ कि जिंदगी का कुछ अच्छा वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ फराज के लिए प्यार है, फराज के लिए इज्जत है। वो मेरे शौहर हैं, और सिर्फ मेरे शौहर ही नहीं, मेरे हमसफर हैं। मैं उनकी जगह किसी और को देख भी नहीं सकती। तुम्हें लगता है अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो प्लीज मुझे भूल जाओ, मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। जितनी बार तुम मेरा रास्ता रोकोगे उतनी बार मुझे वापस पलट कर देखना पड़ेगा, और मैं अब पलट कर नहीं देखना चाहती। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, फराज के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वाकई कुछ नहीं है, प्लीज मुझे भूल जाओ। तुम एक बार मेरे बारे में सोचो, अगर तुम बार बार इसी तरह मेरी जिंदगी में आते रहे, मैं फराज को किस तरह फेस करूंगी? क्या जवाब दूंगी उन्हें? मैं फराज के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मैं उन्हें सिर्फ इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरे दिल में वो हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं।
तुम जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ तुम्हारे लिए अच्छा है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं और ना ही कभी होगी। वो क्या जानता है मेरे बारे में? फराज तुम्हारे बारे में सब जानता है। मैंने फराज से कभी कुछ नहीं छुपाया। मानू, वहां से प्लीज चले जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते। ना ही आज के बाद तुम मेरे रास्ते में आना और ना ही मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। नहीं मिलना चाहती मैं तुमसे, नहीं बात करना चाहती मैं तुमसे, नहीं रखना चाहती तुमसे कोई वास्ता। मेरी तरफ देख के तुम एक दफा ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम मेरे बगैर खुश हो? मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे बगैर, और मैं नहीं करती तुमसे मोहब्बत। मैं मोहब्बत करती हूँ सिर्फ फराज से, और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। ओके, तुम ये बात अपने दिल से कह रही हो? मेरी आंखों में देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस बेवफा को हम रास ना आए। सलमा बाजी, जी बाजी, ऊपर से बैग लें, झाड़ के रहिएगा। जी अच्छा ठीक है, मैं पिलाती हूँ।
लेके जाना। इसमें से तो ये मिला है। चल 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 चल। ये तो वही नेकलेस है जो सकलैन ने मुझे दिया था और इसे चोर ले गए थे। लेकिन ये अलमारी में कैसे आ सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। कैसे यहाँ आ सकता है? और फिर मेरी अलमारी में बाजी, ये बैग ले आई हूँ, अच्छी तरह साफ करके। हाँ, बाहर रखो, कपड़े रखो इसमें। जी अच्छा। इसका मतलब है कि किसी ने मुखबरी की। मुखबरी करने वाला शख्स कोई बहुत करीबी हो सकता है, आपका जानने वाला। फराज कहाँ है? क्या मतलब ऑफिस में नहीं है? बाहर चले गए? कब? अच्छा ठीक है, ओके। फराज कहाँ चले गए? दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या? अधूरी मोहब्बत का अब हम वो इंसान तुम्हारे काबिल नहीं है जिसे तुमने अपना जीवन साथी चुना है। तुम्हारा स्टेटस बहुत ऊंचा है और तुम्हारा शौहर उसे जरा भी मैच नहीं करता। तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या? दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? हाँ, ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस बेवफा को हम रास ना आए। फासिल मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, उसकी जगह तो मेरे दिल में बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। मोहब्बत का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन मोहब्बत को साबित करना आसान नहीं होता। आपने तो हर दिन अपनी मोहब्बत को प्रूफ किया है। कभी सोचती हूँ तो उलझ जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती
कि मेरे दिल में आपके लिए इज्जत ज्यादा है या फिर मोहब्बत? तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर गए, उस हर जाए की खातिर, उस हर जाए की खातिर हद से आगे गुजर गए, हद से आगे गुजर गए। सनी फराज कहाँ चले गए? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उस वक्त घबरा कर मैंने वासिफ को अपने ऑफिस में ले गई। मुझे चाहिए था कि फराज को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवा देती, लेकिन फिर फराज के सामने मैं वासिफ से बात क्या करती? कहीं फराज मुझसे खफा तो नहीं हो गए? मानूर बेटा, सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है आंटी। वो आप यासिर भाई की अम्मी से बात कर लें, उन्हें कह दें कि यासिर भाई को सुबह 10 बजे ऑफिस भेज दें। मैंने बात कर ली, उनका इंटरव्यू हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो शुक्र है, ये तो अच्छा हो गया। मानूर बेटा, मैंने कहा था माहिर के लिए भी कुछ करो। हम देखो ना, सुबह से अपने कमरे में बैठा है, सिर्फ 2 लुकमे खाए हैं उसने। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह से तो बीमार पड़ जाएगा ये लड़का। आप इतना परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बल्कि मैंने तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1-2 लोगों से बात भी की है। होपफुली जल्दी माहिर का एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चाय बना के नहीं, वो सयाज आ जाए फिर साथ में चाय पी लेंगे। ठीक है चलो। पैसे कहाँ हैं? मेरे पर्स में है। ये वाले नहीं, वो 25 लाख का है। एक बात तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, और लोगों को ये कैसे पता था कि 25 लाख रुपए हमने अलमारी में रखे हैं? हाँ सकलैन बेटा, ये अरीबा बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे पास इस वक्त घर पे कैश मौजूद है, ये बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर जानता है, और वही एक शख्स है जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से पैसे लेने को टाल रहा था। मुझे लगता है उसकी साजिश। क्या बात है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तुमने घर जाना था, हो आई? जो लाना था ले आई वहां से, या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, हाँ जो जरूरी चीजें थी सब ले आई। अच्छा किया। अब बार बार वहां ना जाना। कल से वहां पे कुछ मजदूर काम करेंगे, अच्छा नहीं लगता बार बार कुछ है। क्या बात है, चुप चुप हो? नहीं ऐसे ही, बस कुछ नहीं। कोई बात हुई? किससे? हम कौन हो सकता है, रमशा या मानूर? नहीं, मेरा आज किसी से भी राब्ता नहीं हुआ। घर में ही बिजी थी तो दिन ऐसे गुजर गया। हाँ, आप चेंज कर ले, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शुक्र है जान छूटी इस मसले से। यासिर की माँ ने तो मेरा सर खा लिया।
अल्लाह करे अब दोबारा कोई उल्टी सीधी फरमाइश ना कर दे। पहले ही फराज बहुत चिढ़ा हुआ है। ये तो अल्लाह भला करे मानूर का, जिसने बात संभाल ली। भाभी कितनी अच्छी है, अब एहसास हुआ आपको? या अभी भी आपको शिकवे शिकायतें हैं उनसे? अच्छी है, अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। अम्मी आपको पता है, भाभी को हमेशा से माहिर की स्कॉलरशिप के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने आज तक फराज भाई को नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ आपका पर्दा रखने के लिए। अम्मी, भाभी हम सबकी खैर ख्वाह हैं, हम सबकी बहुत केयर करती हैं। देखिए उन्होंने भाई को भी नहीं पता लगने दिया माहिर की स्कॉलरशिप का, ताकि वो उससे बदगुमान ना हो, और आपको भी भाई से शर्मिंदा होने से बचा लिया। फिर भी फराज माहिर से बदगुमान हो ही गया उसकी बहन की वजह से। आज भी उसे कितना बददिल है। अम्मी तो इसमें भी तो माहिर की ही गलती है ना। अरे मैं कब कह रही हूँ कि उसकी गलती नहीं है? क्या पता था मुझे कि वो रमशा के इश्क में डूब गया है, वरना मांग लेती मैं रिश्ता। महानूर को भी तो बहू बना लिया था ना, तो उसकी बहन को भी घर ले आती। अरे मुझे क्या एतराज हो सकता था? माहिर मुझसे ढंग से बात तो करता। मैं तो ये समझती रही कि दिल लगी कर रहा है। अब क्या कहूं, कुछ हो भी तो नहीं सकता। मुझे लगा शायद वासे का ऑफिस आकर मुझसे मिलना आपको बुरा लगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं रोक थोड़ी सकता हूँ उसे, ना ऑफिस आने से ना आपकी जिंदगी में। क्यों छुपा रही हूँ मैं सकलैन से ये बात? उन्हें बताना चाहिए मुझे कि यार क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी है नेकलेस जादू से तो वहां नहीं आया ना, किसी ने तो इसे मेरी अलमारी में रखा है, वो भी कपड़ों में छुपा कर। मगर किसने? कौन हो सकता है मेरे और सकलैन के सिवा जो सकलैन? भाभी, हाँ माँ। भाभी वो फराज भाई फोन भी नहीं उठा रहे हैं और अम्मी बहुत परेशान हो रही, वो अभी तक घर नहीं आए हैं, जबकि वो आपसे पहले ऑफिस से निकल चुके थे। भाभी कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है? कोई झगड़ा हुआ है आपका तो बता दें प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है मैंने और फराज ने कभी कोई झगड़ा नहीं किया। नहीं, लेकिन मुझे लगा वो किसी बात पर अपसेट है। वो किस बात पे अपसेट होंगे? यासिर की जॉब के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। वो इस बात के हक में नहीं थे कि आप किसी भी तरह उनकी हेल्प करती। ऐसी बात नहीं है। फराज की नाराजगी की वजह कुछ और थी, लेकिन आज ऑफिस में मैंने फराज को बता दिया था यासिर के इंटरव्यू के बारे में। आंटी से कहो परेशान मत हो, बस फराज आते ही होंगे। आपने फोन करके पूछा भाभी? फोन
ऑफ आ रहा है उनका। अच्छा, हो सकता है उनका फोन डेड हो गया हो। सही कह रही हो। मैं अम्मी को बता देती हूँ, वो बहुत अपसेट हो रही थी। आजकल छोटी छोटी बातों पे भी परेशान हो जाती हैं। ठीक है। क्या मुसीबत है। ज्यादा ही बड़ा मसला लग रहा है, क्या करूं? मानूर, अम्मी अम्मी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, रास्ते में खड़ा हुआ हूँ। कैब को फ़ोन किया, आने वाली होगी, लेकिन अपनी गाड़ी का कुछ बंदोबस्त करके ही घर पहुँचूँगा। आप परेशान मत होइएगा, सब ठीक है, बस थोड़ी देर में घर पहुँचता हूँ मैं। जी जी, कोई मसला नहीं है जी। हाफ़िज़। वो एक्चुअली मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो अगर आप मुझे आगे ड्रॉप कर देंगे ना तो मुझे बड़ी हेल्प हो जाएगी। तुम्हारा पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारी बीवी पे तुम्हारे सामने कोई हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन तुम जब चाहो उस पर हाथ उठाकर उसको घर से बाहर निकाल सकते। ये हर लड़की फराज पे ही क्यों तोहमत लगाती है? और वो जब वो पहले वाली ने तलाक लेनी थी तब भी तुमने यही कहा था कि उसने तोहमत लगाई है। हालांकि एक एक मोहल्ले वाला गवाह था और आज तक यही कहते हैं कि तुम सब ने मिलकर उस बेचारी पर जुल्म तोड़ा था।
कि वो नंगे सर पैर अपनी जान बचाकर जख्मी हालत में घर से भागी। काश ये भी होता तुम लौट कर ना आते, तो रेत की दीवारें साहिल पे ना बनाते, टूटेगा दिल ये फिर से हम जोड़ जोड़ हारे, लूटेगा मेरे सपने हम बेबसी के मारे। नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू, आप जा सकते हैं। का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर गए, उस हर जाई की खातिर, उस हर जाई की खातिर हद से आगे गुजर गए, हद से आगे गुजर गए। मन आंगन, मन आंगन, मन आंगन। फराज को चाहिए अब गाड़ी बदल ले, इतनी पुरानी हो गई है। अब देखो ना, चलते चलते रोड के बीच बंद हो गई, मनहूस मारी, परेशान खड़ा होगा मेरा बेटा। आंटी, क्या फराज की गाड़ी खराब हो गई है? हाँ ना, अभी बात हुई है मेरी, बता रहा था कि गाड़ी बंद हो गई इसलिए देर हो गई। क्यों, तुम्हें फोन नहीं किया उसने? नहीं, शायद किया होगा फोन, तो मैंने फोन नहीं देखा ना। अभी तो मैकेनिक के साथ भाग रहा होगा। बेचारा मेरा बच्चा थका हारा दफ्तर से निकला और अब यहाँ सर खपाएगा। सारी ख्वारियां अकेले काटता है, इसलिए चाहती थी कि माहिर उसका बाजू बने, लेकिन माहिर है बेचारा धनिया, कुछ खाया पिया नहीं है, किस हाल में क्या कर रहा होगा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज शाम से मैं देख रहा हूँ तुम मुझसे सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे। तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? घर गई थी ना, तो पूरा घर समेटते समेटते थकावट हो गई है मुझे। खुद को हल्कान करने की जरूरत क्या थी? जो जैसा था उसको वैसे ही रहने देती, हम कौन सा वहां रहते। थकावट से ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझे। अफसोस? कैसा अफसोस? घर बिखरा हुआ देखकर बहुत अजीब लगा मुझे। कितने प्यार से मैंने अपना घर सजाया था। वैसे वहां कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने। अरे बात तुम फिर से शुरू हो गई। ऐसा भी क्या है, वो घर हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास है, जब दिल करेगा चले जाएंगे। और रही बात सजावट की, तो अगर तुम्हारा दिल करता है तो इस घर को सजाना शुरू कर दो। एक काम करते हैं, हम इस घर के लिए नया फर्नीचर ऑर्डर करते हैं। नहीं, हम तो यहाँ पर मेहमान है ना। भाई मेहमान क्यों, ये घर भी तो हमारा, मेरा मतलब है तुम्हारा है, तुम्हारे मालिक की प्रॉपर्टी है, तुम शरई और कानूनी तौर पर मालिकिन हो इसकी। हाँ, मेरा हक है, लेकिन मेरे साथ साथ रमशा और महानूर का भी हिस्सा है इस घर में।
मानू और अनुषा को तो ठेंगा मिलेगा यहाँ से। पता है, आज मुझे इस घर में बहुत सारी बातें भी याद आई, बहुत सारे बीते हुए लम्हे। आज मुझे उस नेकलेस की भी याद आई। नेकलेस? वही नेकलेस जो आपने मुझे बहुत प्यार से दिया था और डाकू मुझसे ले गए थे। अच्छा, वो नेकलेस। कितना खूबसूरत था ना वो। हाँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। खैर, जाने वाली चीज थी, चली गई। मैंने तुम्हें तभी समझाया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा नेकलेस लेता हूँ। मगर काश वही नेकलेस मिल जाता तो कितना अच्छा होता ना। अरे इतनी पुरानी बात हो गई है, अब कहाँ से मिलेगा वो नेकलेस? भूल जाओ उसे, अपनी जान का सदका समझ कर। मुझे नींद आ रही है, मैं चेंज कर दूं? घर क्या चली गई, मलका जज्बात ना कर लौटी, पागल लौट। लेकिन ये अचानक से नेकलेस कहाँ याद आ गया इसे? वो नेकलेस भी तो घर में ही पड़ा था, कहीं से मिल तो नहीं गया। कहाँ रखा था मैंने, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। नहीं, अगर इसे मिल गया होता तो ही मुझे बताता। इतनी अकलमंद कहाँ है कि इसके दिल में कोई शक पैदा हो। फराज, कहाँ थे आप? बगैर बताए ऑफिस से चले गए आप। ठीक, जरूरी काम से जाना पड़ गया था। कौन से काम से गए थे आप? आप मुझे बताए बगैर चले गए, बता कर तो जाते। कैसे बताता मानो? आप उसको बिजी थी। ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस गंदे हो रहे हैं। तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी तो मैकेनिक के पास था, वहां टाइम लग गया। और आपका फोन क्यों बंद था आपका? कब से कॉल कर रही हूँ मैं, कितनी परेशान हो रही हूँ, आपको कुछ पता है? इस्तेमाल जो नहीं करना था बंद कर दिया था। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मुझे लगा शायद वासे का ऑफिस आकर मुझसे मिलना आपको बुरा लगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? रोक थोड़ी सकता हूं उसे, ना ऑफिस आने से ना आपकी जिंदगी में। आप मुझे रोक लेते। मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं रोका। जिसको जाना था वो चला गया, जिसे ठहरना होता है उसे रोकने की जरूरत पेश नहीं होती। हाथ धोकर आ दो। हाँ, ये मोहब्बत
करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए।